चलिए स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम आपको इस सेक्शन में हिंदी के क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हमने आपको पर्यावरण अध्ययन के और बाल विकास के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। चलिए हिंदी देखेंगे और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कविता की लाइनें पढ़कर सबसे उत्तर देना है आपको। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा का तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का। दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था, गुमान था सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। ये आपका पैसेज था। पैसेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतना। अब आप देखिए, हवा क्यों तिलमिला रही है। हवा क्यों तिलमिला रही है? इसका होगा आपका आंसर दिए के निरंतर जलने से। ईद का चांद किसे माना गया है? शहीद के बारे में बताया गया है इसमें, सी ऑप्शन। शहीद को कौन सी विशेषता बताई गई है? शहीद की विशेषता कौन सी बताई गई है पैसेज के अनुसार? सच्चा इंसान था बताया गया है। कविता में अंधकार शब्द से आशय क्या है? अंधकार क्या मतलब है? बुराइयों से मतलब है, सी। दर्शनी शब्द में प्रत्यय बताना है। दर्शनी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? दर्शन प्लस ई ए, तो इसमें ए ऑप्शन होगा, ई ए होगा, ई ए। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल माने आग होता है। मारुत होता है हवा का, अनिल होता है, अनिल मीन्स हवा है, समीर होता है हवा। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है 97 का? पढ़िए, ऑप्शन खुद बताइए। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। भारत की भाषा विविधता और जटिल चुनौती है। ये आपका सही नहीं है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ये सही है। भाषाई आपस में संपर्क करती है, ठीक है। भाषाई विविधता, ठीक है। ये आपका ये सही नहीं है। भारत की भाषाई विविधता एक जटिल चुनौती है। ये शब्द, ये जो है चुनौती शब्द नहीं है। अलग अलग राज्य हैं, अपनी भाषाएं हैं, तो ये चुनौती नहीं है। भाषा के संबंध में ये कथन सत्य नहीं है। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सत्य हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। ए आपका सही उत्तर है इसमें। अगला देखिए। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे? मतलब अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, घर की भाषा है, वो बोलती है, ठीक है, जिस तरह की भाषा बोली जाती हो, तो आप क्या करेंगे? इसमें पूछा गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको जो भाषा पढ़ानी है उस भाषा को प्रयोग करते हैं, सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, ठीक है। डांटना नहीं है, विरोध नहीं करना है, ये नहीं बताना है शब्द गलत है, ये है आपका ए काम होना चाहिए। 99 का भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की शिक्षा की कक्षा में क्या जरूरी है? भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है बताना है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न ढकेला जाए, ये है सी ऑप्शन सही है आपका, सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताना है आपको। अगर आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा? डी होगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ये है। व्याकरण के नियम कंठस्थ कराना नहीं है, भाषा की विभिन्न, ये सब कुछ नहीं, साहित्य लेखन कुछ नहीं, तो ठीक है। आपने समझा? उच्च
प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बारीकी और संदर्भ बोध को समझने की क्षमता का विकास करना है कि वो जो भाषा की बारीकियां हैं उसको आप समझें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होता है? भाषा जो सिखानी है उसमें किताबों के अलावा सबसे कम किसका प्रयोग है प्रभावशाली? सबसे कम प्रभावशाली कौन सी चीज़ है जो भाषा शिक्षण में किताबों के अलावा नहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? बताइए, पढ़िए। इसमें आपका होगा, ये होगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, संवाद अदायगी है, घटना वर्णन है, परिचर्चा करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भाषा शिक्षण प्रभावशाली टूल नहीं है। ये एक प्रश्न पीछे छूट गया था 99 का, भाषा को की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या किया जाए? भाषा की कक्षा में कौन सी चीज़ें की जाएं? ये है सी। भाषा सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी क्षेत्र की, एक ही क्षेत्र के जो परिवार हैं उनमें उनकी, तो हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना उसमें। 102 नंबर पल्ला देखना है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति को मैंने सच्चाई दिखाई अगर शिक्षक लिखता है बोर्ड पर, समझाता है, तो इस पर चर्चा करने का उद्देश्य बताना है। में डी ऑप्शन होगा आपका। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना सिखाना है। कैसे नियमबद्ध इसकी प्रकृति है और कैसे इसका प्रयोग हो। संज्ञा का मतलब नहीं है इसमें, सर्वनाम का नहीं है, क्रिया का मतलब, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सिखाना है, वाक्य पर चर्चा करना उद्देश्य है ना। ठीक, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण करना है कि लेखन क्षमता का विकास करना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ पूछी गई है, कौन सी होगी? सही कह रहे हैं आप, सुंदर लेखन नहीं है। लेखन क्षमता का विकास करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुंदर लेखन नहीं, मानक वर्तनी का विकास नहीं, दिएगा नहीं, ये है। भाषा क्षमता का विकास करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को लिखना। किसी बात को बता दिया गया उसको आप लिखिए, तो इससे लेखन क्षमता का विकास होगा। बच्चे की लेखन क्षमता का विकास कैसे होगा? हम उसको स्कूल के बारे में बता दें, दिखा दें, अब कहें इस मेरा विद्यालय पर निबंध लिखिए, कुछ लाइनें लिखिए, तो सुनी हुई, पढ़ी हुई और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित रूप से अभिव्यक्त करना लेखन क्षमता का विकास करना है। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को ही जगह मिलनी चाहिए, इस संबंध में कौन सा तर्क काम करेगा? हिंदी को ही जगह मिलनी चाहिए तो इस संबंध में कौन सा है? इसमें ऑप्शन होगा बी। इससे भाषागत विविधता का को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। भाषाओं के बीच द्वंद्व होगा? नहीं होगा। भाषाओं को सभी भाषाओं का स्थान दिया जा सके? नहीं। भाषागत किसी भी भाषा की विविधता को पहचानने के लिए हमें हिंदी का प्रयोग करना होगा ताकि वो विद्यार्थी उसको सीख सके। ठीक, ये पूरक पाठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? पठन सामग्री के अलावा हमको कुछ और भी पढ़ाने के लिए, उस पाठ को, उस चीज़ को समझाने के लिए वो जो चीज़ें दी जाती हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? कुछ पाठ पढ़ाना है तो उससे पहले कुछ चीज़ें बता देना, समझा देना, दिखा देना, इसका मकसद ये होता है कि ये है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। अब देखिए अगला देखिए,
106। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है तो आपको बताना है किस सवाल को सबसे अच्छा है, अच्छी तरह से पूछा गया है सवाल। संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था? बाबा भारती क्यों उदास थे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? हिंदी भाषा का एक पेपर है तो सबसे अच्छा आपकी नज़र में कौन सा प्रश्न है जो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र पर सही बैठेगा? तो इसको नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। इसमें अगर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर प्रश्न जो हो सकता है वो है किसी भी बात को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना। जैसे कि आप कल्पना वाले प्रश्न आ जाते हैं जिसमें आएगा यदि आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। ठीक, तो ये डी है, इसलिए ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं। यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। ठीक, ये सबसे बेहतर प्रश्न है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में का सवाल। ये तो व्याकरण का हो जाएगा, ये तो सामान्य प्रश्न है जो आपकी किताबों में दिए होते हैं। ठीक, उसके उत्तर, लेकिन ये है हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र का बेहतर सबसे सवाल माना जाएगा डी आप जो प्रश्न है। कविता शिक्षण के संबंध में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कविता जो है इसमें पढ़ानी है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी? 107 प्रश्न नंबर। ये होगी कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ये होगा सबसे महत्वपूर्ण है। ये नहीं है तो बी ऑप्शन आपका 107 का हो जाएगा। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कोई भी भाषा की पुस्तक कब सफल मानी जाएगी? जब क्या हो उसमें? 108, चारों ऑप्शन देखिए। नहीं, प्राचीन साहित्य की जानकारी नहीं, व्याकरण के नियम नहीं, बच्चों को केवल साहित्य नहीं, ये होगा ए ऑप्शन आपका होगा। क्या होगा कि बच्चों में साहित्य के प्रति लगन व उत्सुकता पैदा करने वाली भाषा पुस्तक सफल मानी जाती है। ठीक है, ये है। एक प्रश्न है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी बनाने के लिए यह आवश्यक है। भाषा कक्षा उसको एक समावेशी कक्षा बनाने हैं के लिए क्या किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम को कम कर देना चाहिए। प्रश्न देख लीजिए ठीक से। भाषाई कुशलता का आकलन ना किया जाए, विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, कक्षा को समावेशित बनाने के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए। सी ऑप्शन होगा आपका। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतःवाक्य की संकल्पना पूछी गई है, ये नोट कर लीजिए। वाइगोत्स्की। अंतःवाक्य की संकल्पना बराबर वाइगोत्स्की। भाषा और चिंतन में संबंध होता है। भाषा और चिंतन में किस चीज़ का संबंध होता है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, तो ये कथन आपको बताना है चारों में से कौन सा है, सही है, गलत है, आंशिक रूप से सही, व्यर्थ का है। भाषा और चिंतन में संबंध तो होता है, तो ये सही बात है। भाषा चिंतन को हम भाषण के माध्यम से व्यक्त करते हैं और भाषा में जो चीज़ हम लिखते हैं उसको पहले चिंतन करते हैं, तो दोनों एक दूसरे डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये सही है। इसमें एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ना है। 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्लीताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जो बर्फ़ गिरनी शुरू हुई
तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग व्हाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। छतों पर की बर्फ खिसक गिरकर घरों के सामने जमा हो गई थी। उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ के कारण हाड़ कांपने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं डालियों का आदान प्रदान करने लगे। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से उनके फट जाने से रुक गई थी। प्रश्न देखना है, गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है कि व्हाइट क्रिसमस शब्द किस लिए आया है, बताना है। व्हाइट क्रिसमस शब्द किस लिए आया है? सी है बहुत बर्फ पड़ी थी। जाड़ों के दिनों में पानी का रिसना 113 का इस बार ज़्यादा था। संतोष की बात क्या थी? बारिश कम हो गई, संतोष की बात थी। ठीक है। गद्यांश के अनुसार बर्फ़ कब से गिरनी शुरू हुई? गद्यांश को देखिए, ऊपर दिया है कब से बर्फ़ गिरनी शुरू हुई। ये 22 दिसंबर पहले ही दिया हुआ आपका। बाईस दिसंबर की शाम से गिरनी शुरू हुई। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई पानी की आपूर्ति? नलों में पानी जम गया था। अगला है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कह सकते हैं इस गद्यांश के आधार पर? चारों ऑप्शन पढ़िए। 117 का ये है, सी है। पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता है। हाड़ कांपने वाली सर्दी से क्या मतलब है? हाड़ कांपना क्या अर्थ होगा? हाड़ नहीं, हाथ नहीं, होठ नहीं, सिर नहीं, ये होगा हड्डी। हाड़ ना हड्डी। उत्साह शब्द क्यों कैसा है? उत्साह बताना है कैसा शब्द है। ये भाव है, जैसे प्रेम है, ईर्ष्या है, जलन है, नफरत है, बुढ़ापा है, जवानी, ये सब भाव होते हैं, तो ये भाववाचक हैं। घर का बहुवचन रूप पूछा गया है। घर का बहुवचन रूप, तो घर का बहुवचन जो है घर ही होता है। सभी बच्चे घर जाएं, सभी बच्चे घर जाएं। ठीक है, बहुवचन घर का क्या होगा? घर ही होगा। चलिए स्टूडेंट, हमने आपको हिंदी के बताए सीटेट के क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको इंग्लिश की क्लास देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। ओके, बाय।